सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमने कल से आरएस प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन सीरीज जिसमें मैंने आपको व्याख्या सहित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाए थे। और दोस्तों आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको करंट अफेयर रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन, धीरे धीरे दोस्तों सभी जो विषय हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चन करते जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहे मेटी केले को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका मेटी केला है इसे बेबी केला भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का है? ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, जो आपका मेटी केला है ये किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसे बेबी केला भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि हमारे राजस्थान के हाल ही में जो लोक कलाएँ हैं 5, उनको जीआई टैग दिया गया है, तो वो भी आप याद कर लेना, वहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों वह कौन सी 5 कलाएँ हैं जिनको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपको सागर दिए गए हैं, यानी ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे एक तरफ समुद्री भाग हैं, यहाँ पे ये कर लेना, यहाँ पे समुद्री भाग हैं और यहाँ पे महासागर है। तो आपको मिलान करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको कूट दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कारा सागर। कारा सागर दोस्तों किस महासागर का भाग है? तो आप देखेंगे जो कारा सागर है वो आर्कटिक महासागर का भाग है, ठीक है। उसके बाद में बेरिंग सागर, आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस है। तो बेरिंग सागर और बेरिंग जो हम बात करते हैं जल संधि, जो कि रशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, ये दोस्तों बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ए यानी बी का क्या हो जाएगा? ए। तीसरे की बात करते हैं अराफुरा सागर। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई है जिसे कारपेंटेरिया की खाड़ी बोलते हैं। इस खाड़ी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको अराफुरा सागर मिलेगा, जो कि दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पे तीसरे का बी। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले में सी आएगा, दूसरे में ए आएगा, तो यानी सी ए वाला देखो, सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो कारा सागर है, ये हाल ही में जो सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कारा सागर आर्कटिक महासागर में है, बेरिंग सागर आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर, और अराफुरा सागर तो यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत सागर, ठीक है। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो बांडा सागर है या जिसे बांदा सागर बोलते हैं, ये किस महासागर में है, यह आप बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की जो गांडीकोटा घाटी है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है कावेरी नदी, दूसरा ऑप्शन मंजीरा नदी, तीसरा ऑप्शन पेनार नदी, चौथा ऑप्शन तुंगभद्रा नदी। तो याद रखिएगा, जो आपकी गांडीकोटा घाटी है इसका निर्माण पेनार नदी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और पेनार नदी की बात करें तो ये केरल राज्य में बहती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे लिख के लाया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप देखिएगा कि हाल ही में जो बेंगलुरु शहर है उसको वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आरएस प्री एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा का सीधा कि हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु शहर को किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा बेंगलुरु के बारे में 2 बातें, और दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं और आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों क्वेश्चन करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित भी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में जो
अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही हैं नीतीश सिंह, इन्होंने तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत उसको फतह किया है। तब दोस्तों अगर ये करंट से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट अरारत। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, चौथा क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है ये दोस्तों, प्रकृति संरक्षण के बदले, सारा क्वेश्चन यानी जो पूरा क्वेश्चन है वो सुनिएगा। ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है वो मिसप्रिंटिंग हो गई, भूल में लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि जो प्रकृति संरक्षण के बदले ऋण स्वैप, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रकृति के बदले जो ऋण स्वैप है उसके संबंध में जो ये कथन दिए गए 2 कथन, इन पे विचार करना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वित्तीय लेन देन है जो पर्यावरण संरक्षण के बदले में देश के ऋण को कम करता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति संरक्षण के बदले ऋण स्वैप, ऋण मतलब कम करना, ऋण स्वैप का मतलब कम करना ऋण, तो ये बिल्कुल कथन सत्य हो जाता है हमारा। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, तो हमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति संरक्षण के बदले ऋण स्वैप, यानी जो भी देश हैं वो अगर पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं तो जो भी उन्होंने ऋण ले रखा है, जो भी हमारी संस्थाएं हैं विश्व स्तर पर, वो क्या कर रही है, इनका ऋण स्वैप कर रही है, ऋण कम कर रही है। तो दोस्तों जो प्रकृति संरक्षण के बदले ऋण स्वैप है, ये क्या है कि जो भी देश, जो भी कंट्रीज क्या कर रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, उनके बदले उन देशों ने जो ऋण लिया है उसको कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन, तो ठीक है, हमें गलत बताना है। तो अब देखिएगा दूसरा कथन कि दुनिया के पहले और सबसे बड़े ऋण स्वैप पर जापान ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन गलत, जो सॉरी ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो प्रकृति संरक्षण है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, दुनिया के पहले और सबसे बड़े ऋण स्वैप पर हाल ही में इक्वेडोर ने क्या है, हस्ताक्षर किए हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ऋण स्वैप जो है समझौता या फिर सौदा, ये किसने किया, इक्वेडोर ने। यानी इक्वेडोर है वो क्या करेगा, महासागरीय संरक्षण करेगा और उसके बदले उस देश का जो भी ऋण है वो क्या किया जाएगा, स्वैप किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन से कथन गलत हैं, तो यहाँ पे केवल 2, क्योंकि केवल 2 है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये देखिएगा क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने हैं कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक अफ्रीकी कंट्री है गैबन, आपने सुना होगा, गैबन जो अफ्रीकी कंट्री है उसके द्वारा भी महासागरीय संरक्षण के रूप में ये स्वैप ऋण है, प्रकृति के बदले ऋण स्वैप, ये समझौता किया गया है। और ये विश्व का दूसरा बड़ा समझौता है। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ऋण स्वैप समझौता है वो इक्वेडोर ने किए। उसके बाद में दूसरा अगर हम बात करें तो वो है गैबन। ठीक है, गैबन जो कि एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप का गैबन, उसने भी ये ऋण स्वैप से संबंधित एक समझौता किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ऋण स्वैप समझौता है या सौदा है, उस पर हस्ताक्षर किसने किया, इक्वेडोर ने। ठीक है, दूसरा गैबन ने, तो याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो INS विंध्यागिरी है उसके संबंध में ये कथन है दिए गए हैं हमें, और इन पे हमें विचार करना है। ठीक है, और विचार करके हमें बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जो INS विंध्यागिरी है जिसका हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो ये क्या है, एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेंट है जिसका नाम केरल की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तो ये दोस्तों कथन है गलत, क्योंकि जो INS विंध्यागिरी है वो एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट तो है, लेकिन इसका नाम है वो कर्नाटक में स्थित एक जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम विंध्यागिरी है उसके नाम पे रखा गया है। इस कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केरल लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि ये जो INS विंध्यागिरी है इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, तो प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, और तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमें बात करना है कि कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे केवल 1। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा NM ऑप्शन। और बात करें कि ये जो आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत जो INS विंध्यागिरी बनाया गया है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों ये कंपनी कहाँ पे है? कोलकाता में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, हाल ही में जो फीफा महिला विश्व कप 2023 हुआ, और दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और दोस्तों इसका फाइनल विजेता कौन बना? तो स्पेन। किसको हराया? इंग्लैंड को। तो इस कारण ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ जोड़ियाँ दी गई है जिन पे हमें विचार करना है। तो आप देखिएगा लाइव फीफा विश्व कप 2022, यानी जो मेंस जो फीफा विश्व कप हुआ था 2022 में कतर में, तो उसका शुभंकर आपसे पूछा गया है, मस्कट आपको पूछा गया है कि लाइव था, तो हम कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। आधिकारिक जो शुभंकर था वो क्या था? लाइव। उसके बाद में बात करें जो हाल ही में अभी फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो संयुक्त मेजबानी में हुआ, उसका शुभंकर क्या था? तो यहाँ पे ताजुनी। ताजुनी दोस्तों क्या है? ये पेंगुइन है, ठीक है। तो याद रखेंगे पेंगुइन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। ताजुनी क्या है? पेंगुइन। और ये क्या था? फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर था। उसके बाद में सावज, तो ये 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का क्या था? शुभंकर था, मस्कट था, सावज, ठीक है। सावज क्या है? तो ये एक एशियाई शेर, ठीक है। तो एशियाई शेर है सावज। ये क्या था? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का क्या था? शुभंकर था। और अभी आपको बताना है कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में हुए थे, ये किस शहर में हुए थे, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सी जोड़ियाँ हैं वो सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों ही जोड़ियाँ हैं, सारी क्या है? सुमेलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ जो फीफा महिला विश्व कप 2023 हुआ था, किसकी मेज़बानी में? तो 9वां संस्करण हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त मेज़बानी में। याद रखिएगा, तो पहला मैच किसके मध्य हुआ? तो न्यूजीलैंड और नॉर्वे के मध्य। जीता कौन? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने नॉर्वे पर 1-0 से जीत के साथ शुरुआत की, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों फाइनल जो कि 20 अगस्त को हुआ, ये सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम है वहाँ पे हुआ। और दोस्तों इस फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी? तो स्पेन और इंग्लैंड। और स्पेन ने दोस्तों इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। और दोस्तों स्पेन है वो इस फीफा विश्व कप जो महिला 2023 है इसका विजेता बन गया। तो आप याद रखेंगे। और दोस्तों अब और डीपली कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे मैं चर्चा करूं, तो याद रखिएगा कि ये जो एक गोल किया था ये किसने किया? तो ये स्पेन की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम है ओल्गा कारमोना। तो ये नाम आप याद रखिएगा, स्पेन की एक खिलाड़ी ओल्गा कारमोना, जिन्होंने ये फाइनल में गोल किया स्पेन की तरफ से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जो कतर में हुआ था फीफा विश्व कप, कतर में हुआ था उसके बारे में। और जो ये 2023 में अभी महिला जो फीफा विश्व कप हुआ है, दोनों के बारे में से एक के बारे में पक्का क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2023 में आपसे पूछा जाएगा, तो दोनों ही आप याद कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको जो महिला फीफा विश्व कप 2023 है उसके बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये इंग्लैंड की जो गोलकीपर हैं मैरी ईयरपस, ठीक है, उनको दिया गया। क्योंकि गोल्डन ग्लोब किसे दिया जाता है? तो जो गोलकीपर होता है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मैरी ईयरपस हैं इंग्लैंड के गोलकीपर, इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। इसके अलावा गोल्डन बूट की बात करें, गोल्डन बूट अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो जो हाईएस्ट जो गोल स्कोरर होता है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे गोल्डन बूट दिया गया हिनाटा मियाजावा, ठीक है। तो हिनाटा मियाजावा को जो कि जापान के हैं उनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। और इन्होंने इस फीफा महिला विश्व कप में 5 गोल है वो दागे, जिस कारण इनको यानी सबसे हाईएस्ट क्या है ये गोल स्कोरर थी। और इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। नाम क्या है? हिनाटा मियाजावा, ठीक है, याद रखिएगा, जापान की है। उसके बाद में गोल्डन बॉल, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं गोल्डन बूट, जो कि जो फीफा विश्व कप कतर में हुआ था मेंस का, उनमें किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था गोल्डन बूट, जबकि गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को दिया गया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें जो एटाना बोनमाटी है स्पेन की, एटाना बोनमाटी स्पेन की, उनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड हैं, 3 अवार्ड मैंने आपको बताए। और स्पेन की जो ओल्गा कारमोना है उनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये फाइनल में इन्होंने गोल किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन है और कुछ समाचार पत्र या पत्रिकाएं आपको दी गई है, इनका आपको सही कालानुक्रम है वो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कुछ जो अखबार हैं आपको दिए गए हैं, जैसे मिरातुल अखबार जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया, राष्ट्र गोफनार या गोप्तार जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या है प्रकाशित किया गया, और समाचार दर्पण, उसके बाद में अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो समाचार दर्पण है ये 1818 में क्या है प्रकाशित किया गया। उसके बाद में आता है मिरास या मिरातुल अखबार जो कि 1822 में, रस्त गोप्तार 1851 में, और ये आपका 1878 में। तो सबसे पहले आएगा समाचार दर्पण, उसके बाद में आएगा कौन सा आएगा मिरातुल अखबार, उसके बाद में रस्त गोप्तार, यानी 3 1 2 4। तो हम देखते हैं 3 1 2 4, तो ये पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3 1 2 4। ठीक है, अब हम इन समाचार पत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे समाचार दर्पण 1818 में बंगाल में यानी बंगाली में प्रकाशित हुआ, और ये बंगाली में जो देसी भाषा है उसका पहला अखबार था। बंगाल का देसी भाषा का जो पहला अखबार है वो समाचार दर्पण कब प्रकाशित हुआ, 1818 में। ठीक है, उसके बाद में मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी पत्रिका है मिरातुल अखबार, किस भाषा में, तो फारसी में पहली पत्रिका थी। उसके बाद में बात करते हैं जो आपका रस्त गोप्तार है, तो ये गुजराती पत्रिका है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई, कब, 1851 में। उसके बाद में अमृत बाजार पत्रिका मैंने आपको बताया शिशिर कुमार घोष 1868 में। ठीक है, तो मैंने आपको 1868 ही बताया होगा। और 1878 में ये क्या किया गया कि जो लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो भी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो कि हमारी देसी भाषाएं हैं उनमें जो भी अखबार छपते थे इनको बंद कर दिया गया। और फिर अमृत बाजार पत्रिका जो ये बंगाली में निकलता था, शिशिर कुमार घोष ने क्या किया, अंग्रेजी में निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत हमने RS प्री एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे हमने जो महिला फीफा विश्व कप 2023 की बात की, इसके अलावा ये हमने कुछ समाचार पत्र हैं उनकी बात की। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से, और ये RS प्री एग्जाम में आपसे 100% पूछे जा सकते हैं। और फिर से मैं एक हाईलाइट कर दूं कि जो ये आपके दोनों जो महिला और पुरुष के जो भी फीफा विश्व कप हुए हैं 2022-23, ठीक है, ये आप रट के चले जाना, यहाँ से पक्के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। और दोस्तों, और जो भी RS से संबंधित जो भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है RS करंट अफेयर के नाम से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नए नए करंट अफेयर्स के लिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए जो कि RS प्री एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।